हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा ट्यूटर पे। हम लोग आज क्वाड्रेशन कंपाउंड में एक टॉपिक है लिगेंड नाम का, उस पे चर्चा करेंगे। और पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या पूरे क्वाड्रेशन कंपाउंड में जहां पे भी आप देखेंगे सारे जगह ये पाया जाएगा। ठीक है, तो इस नाम पे फोकस करिएगा आप, लिगेंड्स। ठीक है, तो लिगेंड्स ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। तो लिगेंड क्या होता है? एक्चुअल में आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे, जैसे मान लो इस तरह का बात करें K4FeCN6 है। ठीक है, K4FeCN6 है। आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट देख लेंगे तो यहां से आप पता कर लेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। यहाँ पे कौन सा है? ये आपका है कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, जो आपका पहले वाला मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट, जब का बाद में मिलेगा उसको बोल देंगे नेगेटिव पार्ट। ये तो बाद की बात है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको लिगेंड जो देखने को मिलेगा वो आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलेगा। यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी लगा रहेगा ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये जो होता है हमारा लिगेंड। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चिपके रहेंगे वो सब सारे क्या कहलाएंगे? लिगेंड। ठीक है, अब लिगेंड क्या होता है? लिगेंड आर दोज स्पीसीज हु शेयर देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। यानी सेंट्रल मेटल एटम इस तरह का कोई एम रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे आयरन है तो उस तरह का रहेगा। अब इससे जो है लिगेंड आएगा एल। लिगेंड के पास हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है और ये इसको क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। सारा कॉन्सेप्ट लिगेंड का यही है कि लिगेंड आर दोज स्पीसीज हु शेयर देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। यानी इस सेंट्रल मेटल एटम को ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, अब यहां तो ये बेसिक था। इसके बाद पूछा जाता है कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो लिगेंड स्पेशली टू टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बात करें तो वह कितने टाइप का होता है? तो टाइप ऑफ लिगेंड टू टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकेंड कौन सा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये टर्म अभी समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि टू टाइप का होता है। एक चार्ज के बेसिस पे यानी आवेश के बेसिस पर, एक ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। यानी डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं दंतुता। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, दंतुता के आधार पर और चार्ज के आधार पर। ठीक है, यानी डेंसिटी के बेसिस पर और चार्ज के बेसिस पर। इसमें आपका हो जाता है तीन टाइप का। चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है आपका नेगेटिव लिगेंड्स, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। डेंसिटी के बेसिस पर जैसे मान लो हो गया आपका मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोडेंटेट। एक होता है बाइडेंटेट, यानी दो देगा, बाइडेंटेट। और होता है ट्राइडेंटेट। ठीक है, टेट्राडेंटेट। इसके बाद हम लोग पेंटा हेक्सा बहुत सारा होता है।
लेकिन पेंटा कोई मतलब नहीं है। आप इसके बाद याद रखिएगा लास्ट वन हेक्साडेंटेट, ठीक है। इतना टाइप याद रखिएगा। यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। चार्ज के बेसिस पर 3 प्रकार के लिगेंड होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और डेंसिटी के बेसिस पर कितने हो जाएंगे? मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटा, हेक्सा, 6 तक ही पढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद चार्ज के बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे थे पहला टाइप। पहला में इसमें आता है आपका नेगेटिव लिगेंड, फिर पॉजिटिव लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड। ये कहीं भी आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ लगे हुए दिखाई देंगे, तब यहां पर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड का क्या है? ये सब सारे जितने भी है, सल्फेट है तो सल्फेट है, ऑक्जिलेट है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका नाइट्रेट वाला है, ये CN वाला है, ये क्या है आपका साइनाइड वाला है, ये क्या है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला है, यहाँ पर NCS है, CNS है। तो इनका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब भी आपका नेगेटिव लिगेंड लगा रहेगा तो वहां पर आपको नाम के आगे क्या करना है ना, कि आप नाम लिख लीजिएगा इसका। इसके बाद आपको लास्ट में उसके O जोड़ना है, O। जैसे मान लो यहां पर सल्फेट नाम है तो सल्फेटो, तो नाम के आगे क्या जोड़ना है? नाम के आगे O जोड़ना है। इसमें क्या करना है? पॉजिटिव में नाम के आगे आपको क्या करना है? यहां पर प्लस IEM, अम जोड़ना है, IEM। न्यूट्रल लिगेंड जहां पर रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, इसका ओरिजिनल नाम पुट कर देना है, ओरिजिनल नाम, ठीक है। यानी इसमें आप नो चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनका नाम पता होना चाहिए। तो यहां पर नाम क्या है इसका? सल्फेट है तो क्या पड़ जाएगा? सल्फेटो। नाम में O लगेगा ना, क्योंकि यहां पर नेगेटिव लिगेंड लगा है, ये हो जाएगा सल्फेटो। ये ऑक्जिलेट है तो क्या बन जाएगा? ये ऑक्जिलेटो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन है तो ऑक्सो। ये क्या बन जाएगा? नाइट्राइटो। ये क्या बन जाएगा? साइनो। साइनो बोलिए चाहे साइनाइडो बोलिए, बराबर है। ये क्या बन जाएगा आपका? NC माइनस। ये बन जाएगा आपका आइसोसाइनो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? एसीटेट आयन है तो ये क्या बन जाएगा? नाम क्या आगे लास्ट में O लग जाएगा, एसीटेटो। यहां पर जितने हैलोजन ग्रुप हैं, ये फ्लोरो, ये क्या बन जाएगा? क्लोराइडो या क्लोरो, तो क्लोराइडो लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो, ये आयोडाइडो, यानी ये बन जाएगा आपका आयोडाइडो। यहां पर ये क्या बन जाएगा? NCS है और ये CNS है। CNS आपका होता है थायो साइनेटो, साइनेटो, थायो साइनेटो इसका नाम है। लास्ट में TO है, साइनेडो नहीं है, DO नहीं है, TO है। अब इसका क्या हो जाएगा? आइसो। जब पहले N आ जाएगा तो आइसो लग जाएगा, जैसे यहां पर होता था। CN था तो साइनो, NC लग गया तो आइसो लग गया इसके पहले। तो यहां पर थायोसाइनेटो है, N लग गया तो क्या हो जाएगा? आइसो थायोसाइनेटो। इस तरह का नाम हमको पता होना चाहिए हर एक का, यानी ये सल्फेटो, ऑक्जिलेटो, ऑक्सो, नाइट्राइटो, साइनो, आइसोसाइनो, एसीटेटो, क्लोरो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो, इस तरह का पता होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है आपका नाइट्रोसोनियम, लास्ट में EM लग जाएगा तो हो जाएगा आपका नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आपका हो जाएगा नाइट्रोनियम। यहां से SO गायब कर देना है बस इसमें, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक है। इसके बाद ये सब मेन है,
ये इंपॉर्टेंट है जितने हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम, ये वाटर है तो वाटर को हम लोग बोलते हैं ना एक्वा, वाटर को बोलते हैं ना एक्वा। तो क्या बन जाएगा आपका एक्वा, AQUA, एक्वा। यहां पर अमोनिया है, अमोनिया का नाम क्या पड़ता है, अमोनिया का नाम पड़ता है अमीन। ये कब होगा, जब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड के रूप में काम करेगा। तो इसका ये ओरिजिनल नाम है, हम लोग इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यानी एक्वा है तो एक्वा बोल देंगे, अमोनिया है तो इसको सिंपली अमोनिया बोल देंगे, अमीन। ठीक है, अब ईएन को क्या बोलेंगे, ईएन को बोलेंगे एथिलीन डाई अमीन। इसका स्ट्रक्चर आपका होता है CH2 CH2 NH2 NH2। ठीक है, इसके पास लोन पेयर होता है तो कोई चार्ज नहीं होता, तो हम लोग बोल देते हैं सिंपली क्या है, ये न्यूट्रल है। देखो यहां पर ये लोन पेयर है ना, यही कोऑर्डिनेट करता है, यही लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसलिए यहां पर लोन पेयर अपना यूज करता है, नेगेटिव चार्ज यूज करता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब पेरिडीन का क्या होता है, इसको सिंपली हम बोल देते हैं पेरिडीन। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है बाइपेरिडीन। बाई लग गया ना, बाइपेरिडीन, शॉर्ट में बोलते हैं बाईपाई, बाईपाई। तो ये पेरिडीन सिंपली हो गया, ये बाइपेरिडीन। पेरिडीन का मतलब ये होता है कि जैसे ये हो गया आपका पेरिडीन, ये यहां पर देखो लोन पेयर दे रहा है ना, ये पेरिडीन हो गया। अब एक और लगा दोगे क्या हो जाएगा, ये बाइपेरिडीन हो जाएगा। ये दो लोन पेयर। अच्छा आपको डेंसिटी परेशान कर रहा होगा। डेंसिटी क्या होता है, जहां जहां से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि बाइपेरिडीन के पास कितने डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब डोनर साइट, ये भी डोनर साइट है, यानी डोनर साइट का जगह वो एक जगह होता है जहां से अपना इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे मान लो क्या यहां से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, नहीं ना, यहां से दे रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका डोनर साइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका डोनर साइट हो जाएगा। और कितने डोनर साइट हैं इसके, दो हैं, दो डोनर साइट है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अब डाई, इनका मतलब क्या हो गया, इसका नाम पूरा है आपका, इसका नाम है एथिलीन डाइएथिलीन ट्राइअमीन, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। ठीक है, और ये CO होता है, CO ये होता है आपका कार्बोनिल। क्या होता है, कार्बोनिल, इसका ओरिजिनल नाम है। एक और होता है आपका, एक होता है आपका NO। इसका वैसे तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, लेकिन जब ये लिगेंड का काम करेगा तो इसका नाम होता है वहां पे नाइट्रोसिल। इतना बात यदि आपको पता रहेगा तो आपको IPC नेमिंग लिखने में भी आसानी पड़ेगी और लिगेंड को पहचानने में भी आसानी रहेगी। तो जितना है सब इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी वो होता है जहां से जितने भी डोनर साइट होते हैं। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, जितने भी डोनर साइट होते हैं। ठीक है, जितने भी डोनर साइट होंगे सारे क्या कहलाएंगे, डेंसिटी। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि एथिलीन डाइअमीन का ही बात करता हूं,
यहां पर देखो और यहां पर देखो, तो इसके पास कितनी डोनर साइट है? डोनर साइट वो होता है जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ये भी आपका डोनर साइट है, ठीक है, ये भी आपका डोनर साइट है। तो कितने डोनर साइट? 2। डोनर साइड 2 हैं, यानी यहां से आप दे सकता है, यहां से दे सकता है। डोनर साइड 2 हैं तो डोनर साइड दोनों को गिन लो, एक यहां पर एक यहां पर है। तो डेंसिटी कितनी हो गई? इसकी डेंसिटी 2 हो गई, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं ग्लाइसिनेट आयन का GLY, ये होता है ग्लाइसिनेट आयन। तो ग्लाइसिनेट आयन में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है आपका CH2NH2, C डबल बॉन्ड O COO माइनस। अब यहां पर आप देख रहे होंगे इसके पास एक लोन पेयर भी है और एक निगेटिव आयन भी है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहां से देता है, एक यहां से देता है और एक निगेटिव चार्ज यहां से देता है। तो इसके पास कितनी डोनर साइट है? एक यहां से है, एक यहां से है। तो डोनर साइट कितनी हुई यहां पे? इसके पास डोनर साइट एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो हम लोग डोनर साइट गिन लेंगे। एक यहां से दे रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से दे रहा है, एक यहां से दे रहा है। डोनर साइट कितनी हुई? 2 हो गई। तो डोनर साइट हो गई आपकी 2। जब डोनर साइट 2 है तो डेंसिटी कितनी हो गई? ये भी कितनी हो गई? 2। इस तरीके से हम लोग डेंसिटी पता करते हैं, डोनर साइट पता करते हैं। इसके बाद हम लोग एक आध दो एग्जांपल पढ़ते हैं मोनोडेंटेन का। तो इसमें पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं मोनोडेंटेन का। तो मोनोडेंटेन कितना होता है? मोनोडेंटेन क्या होता है? जिसके पास केवल एक डोनर साइट होता है, ओनली हैविंग वन डोनर साइट। ठीक है, यानी इसके पास केवल एक ऐसा जगह होगा जहां से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। जैसे मान लो मैं कहूं, बात करूं अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया के पास ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। तो डोनर साइट इसके पास कितना हुआ? एक हो गया, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे मान लो CO की बात करूं, ये भी एक ही कोऑर्डिनेट करेगा, तो ये भी मोनोडेंटेन हुआ। और मैं बात करूं जैसे नेगेटिव चार्ज जितने भी हैं, जैसे Cn माइनस है, Nc माइनस है, ये सब सारे कितना है? ये सब सारे मोनोडेंटेंट हैं। H2O हो गया, वाटर हो गया, ये भी आपका मोनोडेंटेंट ही है, ठीक है। तो मोनोडेंटेंट हो गया, यानी जिसके पास केवल और केवल एक डोनर साइट होगा वो मोनोडेंटेंट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे बाइडेंटेंट का। तो बाइडेंटेंट क्या होता है? तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, बाइडेंटेंट। क्या हो रहा है भाई? तो बाइडेंटेंट क्या होगा? तो बाइडेंटेंट वह होगा जिसके पास क्या होंगे? 2 डोनर साइट होगा। तो बाइडेंटेंट आर दो लिगेंड, यानी ऐसे लिगेंड बाइडेंटेंट कहलाएंगे जिनके पास डोनर साइट कितनी होगी? 2 होगा। बाई का मतलब 2 और डेंटेंट का मतलब देने वाला, यानी 2 देने वाला जगह होगा, डोनर साइट होगा, ठीक है। तो हैविंग 2 डोनर साइट, ठीक है, यानी 2 डोनर साइट इनकी होंगी। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं EN है, ठीक है, बाइपिरिडीन है, ग्लाइसिनेट है, GLY है, और आपका जैसे C2O4-2 हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बाइडेंटेंट होंगे। बाइडेंटेंट कैसे होंगे? चलिए देखते हैं।
यहां पर इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइअमीन। जब ये एथिलीन डाइअमीन इसका नाम है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आप लोग ऐसे बना लीजिए, ठीक है, तो आप बना लीजिए, आप बनाने में माहिर है ही, ठीक है, ये बन गया। तो यहां पर क्या है, लोन पेयर है, यहां पर क्या है, लोन पेयर है। ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज है, क्या दिख रहा है, नहीं ना, तो ये जब चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया। ये क्या है, डोनर साइड, इसके पास एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो डोनर साइड कितनी है, 2 है, दिस वन एंड अनदर दिस वन। जब 2 हो गया तो इसका डेंसिटी कितना हो गया, 2। जब डेंसिटी 2 होने पर क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड। अब बाइपेरिडीन क्या हो जाएगा, बाइपेरिडीन, जैसे मान लो ये हमारा पेरिडीन हो गया, ठीक है, ये हमारा पेरिडीन हो गया। इसमें मोनोडेंटेन वाले में एक और एग्जांपल हो, आप लिख लीजिएगा, NO CO, ये सब क्या है, सब मोनोडेंटेन है। यहां पर एक लोन पेयर यहां पर है और यहां पर एक और जोड़ दीजिए, यानी यहां एक लोन पेयर यहां पर है, एक यहां से दे सकता है और एक यहां से दे सकता है। तो इसके पास डोनर साइड कितनी है, एक यहां से दे देगा, एक यहां से दे देगा, तो डोनर साइड 2 है, तो इसका डेंसिटी कितना हो गया, एक 1 यहां पे, एक यहां पे है, डेंसिटी 2, तो बाइडेंटेंट हो गया, ठीक है। अब ग्लाइसिनेट क्या होता है, ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कैसा, तो ग्लाइसिनेट का होता है ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक क्या होता है, यहां पर C, यहां पर NH2 डायरेक्ट होता है। अच्छा, यहां पर कोई कह दे कि ग्लाइसिनेट में कितना नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जलवायु में -1 होता है, एक नेगेटिव चार्ज से आपका जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, एक यहां से लोन पेयर से, डोनर साइड एक यहां से, एक ये है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज से, एक लोन पेयर से, कितना डोनर साइड है, 2, ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड यानी इसमें 2 डोनर साइड। ऑक्जिलेट में भी यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, तो 2 नेगेटिव चार्ज से जाएगा, ठीक है, तो यहां पर केवल 2 नेगेटिव चार्ज से यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, बाइडेंटेड। ये भी क्या होता है, ये भी 2 नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं ट्राइडेंटेंट का। तो थर्ड टाइप आपका हो जाएगा ट्राइडेंटेंट। ट्राइडेंटेंट से आप क्या समझते हैं, यहां पर ट्राई का मतलब होता है 3, डेंटेंट का मतलब देने वाला, यानी इसके पास कितने डोनर साइट होंगे, 3। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 3 डोनर साइट होंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्राइडेंटेंट। तो इसका एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल होता है डाइन वाला, डाइन, ठीक है, ये जो पेड़ वाला जो भूत चुड़ैल होता है वो डाइन नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, नाम बताओ, इसका नाम होता है एथिलीन डाइएथिलीन ट्राइअमीन, डाइएथिलीन ट्राइअमीन, नाम याद रखे रहना, ठीक है, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। ये आपको जब आप IPSC नेमिंग करने लगेंगे तो वहां पर मिलेगा, तो इसका नाम पूरा क्या होगा, डाइएथिलीन ट्राइअमीन, फुल फॉर्म इसका डाइएथिलीन ट्राइअमीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसकी डोनर साइड 3 कैसे होती हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका पहले आप NH बनाइए, ठीक है, CH2 NH2, फिर यहां पर CH2 NH2, कुछ तो हिंट मिलने लगा होगा। यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर एक लोन पेयर है। अब बताओ बाबू कितने जगह से देगा ये लोन पेयर अपना, एक यहां से दे सकता है ना, एक यहां से दे सकता है और एक यहां से दे सकता है। तो इसके पास डोनर साइड कितना हो गया, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, 3 डोनर साइट, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे सकता है। जब इसके पास 3 डोनर साइट हो गया तो ये क्या हो गया हमारा,
डोनर साइड 3, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इसकी 3, तो ये क्या कहलाएगा, ये ट्राइडेंटेट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद टेट्रा पेंटा वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम पढ़ने को पढ़ सकते हैं आप, लेकिन टेट्रा वाले में क्या हो जाएगा, टेट्रा वाले में 4 डोनर साइट हो जाएंगी, पेंटा वाले में 5 डोनर साइट हो जाएंगी। इसके बाद हेक्सा का आप एक एग्जांपल रखिएगा याद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है EDTA का, आपको देखने को मिल जाया करेगा, हेक्साडेंटेट का। हेक्साडेंटेट क्या होता है, जिसके पास 6 डोनर साइट होगी। ठीक है, ऐसा लिगेंड जिसके पास 6 डोनर साइट होंगी, हैविंग 6 डोनर साइट। ठीक है, यानी जब 6 डोनर साइट हो जाएगा तो वहां पर उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हेक्साडेंटेट। तो चलो देखते हैं क्या कोई ऐसा भी पाया जाता है लिगेंड जिसके पास 6 डोनर साइट होती हैं, हम लोग कहेंगे बिल्कुल। तो वो कौन सा लिगेंड है, उसका नाम होता है, बड़ा फेमस एग्जांपल है EDTA। EDTA है। ठीक है, EDTA को हम लोग चाहे तो सिंपली EDTA लिख लें, चाहे एक और लिख लेते हैं, इससे आपका ये ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग EDTA, ऐसे करके -4 लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि EDTA के ऊपर माइनस का चार्ज कितना होता है, 4 होता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये 4 ही डोनर साइट इसकी होती हैं, ये तो 6 डोनर साइट होती हैं, लेकिन माइनस का नेगेटिव चार्ज कितना होता है, 4 होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, तो जहां पर भी आपका इस तरह का लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो EDTA का क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट रखना है। एथिलीन डाइअमीन तो आपका बनेगा ही इस तरह का, CH2। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, NH, यहां पे भी क्या कर दो आप, NH कर दो। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखना है, आपको यहां पर टिक रखना है, एथिलीन डाइअमीन, एक अमीन 2 अमीन, डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, यानी यहां पर एसीटेट आपको करना क्या है, C डबल बॉन्ड O माइनस। एक और करना है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप N लिखिए, ये क्या हो गया, यहां पर एक और आ गया C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, एक और आप बनाइए यहां पर एसीटेट वाला N, C डबल बॉन्ड O माइनस। एक और बनाइए C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो आप यहां पर अब ध्यान रखिए, इसके पास एक लोन पेयर भी है, यहां पे भी एक लोन पेयर भी है, 4 नेगेटिव चार्ज हैं, 1 2 3 4। तो आपको हिंट मिल गया होगा कि कितने डोनर साइट हैं यहाँ पे। एक यहां पर एक नेगेटिव चार्ज हुआ, 2, एक यहां पर है 3, एक यहां पर है 4 नेगेटिव चार्ज मिल गए हमको, और यहां पर हमको लोन पेयर देखना है, एक यहां से मिल गया और एक यहां से मिल गया। तो डोनर साइट कितनी हो गई, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां, वैसे करके कितना हो गया, पूरा 6 डोनर साइट हो गए। तो डेंसिटी कितनी हो गई, इसकी डेंसिटी हो गई 6। जब 6 डेंसिटी होता है तो वहां पर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो हेक्साडेंटेट का प्यारा सा एग्जांपल है आपका EDTA, उसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन।
इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा दिमाग में कि 4 नेगेटिव चार्ज रहेंगे, एसीटेट आयन से आएंगे और 2 N के लोन पेयर से आएंगे। ये पूरा जितना था आपका, ये सब आपका लिगेंड का टाइप था। आगे हम लोग आईपीसी नेमिंग पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को आप अपने बैचमेट हैं उनको शेयर करिए ताकि उनको फायदा हो सके। आप लोग सिग्मा एजुकेटर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।